गणनाथं नमस्कृत्य भवानी शंकरावपि जननीं जन्मभूमिं च प्रणमामो वयं सदा। शास्त्र कहते हैं कर्मों के आधार पर ही देव, दानव और मानव सभी को सुख और दुख प्राप्त होते हैं। शुभ कर्मों से व्यक्ति सुखी होता है और अशुभ कर्मों से व्यक्ति दुखी होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल भी मिलता है। नमस्कार, भारतीय संस्कृति, संस्कृत और स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं लता वशिष्ठ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात अपने किए कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म फल के विषय में शास्त्रों में और क्या बताया गया है, इसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, बुधवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। मानव जीवन में कर्म फल अनिवार्य है। कर्म फल का ज्ञान ही मनुष्य को शुभ करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्मों का फल टाला नहीं जा सकता है, इसलिए शास्त्र सदा ही सत्कर्म करने और सदाचार का पालन करने का आदेश देते हैं। सत्कर्म और सदाचार पर आधारित अनेक श्लोक हैं जिन्हें ग्रंथों में सुभाषित कहा गया है। तो चलिए सुन लेते हैं नए आचार और नए विचार से पूर्ण आज का सुभाषित। आसनीन रुजो हन्ते प्राणायामेन पातकं विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण सर्वदा याति चैतन्यमद्भुतं समाधौ मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम्। आसन से रोगों का नाश होता है और प्राणायाम से पापों का। योगी के मन के विकार प्रत्याहार से दूर हो जाते हैं। धारणा से मन में धैर्य आता है और अद्भुत चैतन्य की प्राप्ति होती है। समाधि में शुभ अशुभ कार्यों को त्याग कर साधक मोक्ष को प्राप्त करता है। Diseases are destroyed by asana and sins by pranayama. The disorders of the yogi's mind are removed by pratyahara. Dharana brings patience in the mind and wonderful consciousness is attained. By renouncing auspicious and inauspicious deeds in samadhi, the seeker attains salvation. भारतीय ज्ञान परंपरा में नदियों को देवी स्वरूप माना गया है और देव नदी नर्मदा का विशेष स्थान है, जिसे मोक्षदायिनी नदी कहते हैं। इसकी परिक्रमा एक महान आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक तपस्या है। आइए देव नदी नर्मदा की परिक्रमा के बारे में जानते हैं, जो अपनी भव्यता और आस्था से आज भी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करती है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में नदियों को केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि देवी स्वरूप और जीवन का आधार माना जाता है। इसी परंपरा में देव नदी नर्मदा का एक विशेष और पवित्र स्थान है, जिसे मोक्षदायिनी कहा गया है। नर्मदा की परिक्रमा, जिसे प्रदक्षिणा भी कहते हैं, एक ऐसा महान और आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है।
यह परिक्रमा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को दर्शाने वाली एक आत्मिक तपस्या है। मान्यता है कि परिक्रमा करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के ज्ञात अज्ञात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिक्रमा को एक अंतर यात्रा भी कहा गया है। यह यात्रा व्यक्ति को अपने अहंकार, मोह और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर देती है। नर्मदा परिक्रमा भक्तों के लिए मां नर्मदा के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और भक्ति प्रकट करने का एक तरीका है। परिक्रमा के दौरान भक्त पूरी तरह से भगवान और देवी को समर्पित हो जाते हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक शांति और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है। एकमात्र यही एक नदी है भारत की, जिसकी अनादिकाल से आज तक हर वर्ष हजारों भक्तगण परिक्रमा करते हैं पूरी। ये लगभग 3400 किलोमीटर की होती है परिक्रमा। प्राय लोग नंगे पैर करते हैं। और ये परिक्रमा पहले की थी ऋषि मार्कंडेय ने, जो एक नर्मदा के बड़े भक्त हैं, उनके मानस पुत्र जैसे हैं। उन्होंने बहुत पहले अनादिकाल में परिक्रमा की, कई वर्षों में। उसके बाद देवताओं पर संकट आया, तो उन्होंने भी परिक्रमा किसकी आकर की कई वर्षों में। और तब से आज तक अनेक साधु, सन्यासी, संत और गृहस्थ भक्त भी हर वर्ष बड़ी भक्ति से, श्रद्धा से, तपस्या करते हुए इसकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमावासी नर्मदा को हमेशा अपनी दाहिनी ओर रखते हुए चलते हैं। इस पूरी यात्रा में नदी को कभी पार नहीं किया जाता, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के। यह यात्रा मुख्य रूप से पैदल ही पूरी की जाती है, जो शारीरिक और मानसिक तपस्या का प्रतीक है। परिक्रमावासी सादा जीवन जीते हैं और दान स्वीकार नहीं करते, बल्कि भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं, जिसे मधुकरी कहा जाता है। यात्रा के दौरान प्रतिदिन नर्मदा में स्नान करना और जलपान के लिए केवल इसी का जल पीना अनिवार्य माना जाता है। व्यर्थ वाद विवाद और निंदा से दूर रहकर मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखी जाती है। नर्मदा परिक्रमा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार का एक मार्ग है। यह हमारी संस्कृति की उस गहराई को दर्शाती है, जहां प्रकृति को पूजनीय माना जाता है और उसकी सेवा को ही परमात्मा की सेवा समझा जाता है। इस प्रकार नर्मदा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में एक नदी से कहीं बढ़कर है। यह आस्था, मुक्ति, अध्यात्म और जीवन का प्रतीक है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आप देख रहे थे भारतीय ज्ञान परंपरा में नर्मदा नदी की विशेषता और इसकी परिक्रमा पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूं। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, और इस सुप्रभातम कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। पोषण सेहत का आधार है। हमारा स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है कि हमें कितना पोषण मिलता है। सही पोषण क्यों जरूरी है, देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। पोषण एक स्वस्थ और रोगमुक्त शरीर का आधार है। ये विभिन्न स्वास्थ्य लाभ लाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रखता है। अच्छा पोषण महत्वपूर्ण है और इसे जीवन में शामिल करना चाहिए। शरीर के सही वजन को बनाए रखने और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने के लिए आवश्यकता होती है
कि पोषण पर्याप्त मात्रा में मिले। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। अच्छा पोषण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और साथ ही उम्र को भी। अगर हम 2000 कैलोरी डाइट की बात करें तो उसमें ये होता है कि अराउंड 400 ग्राम सब्जियां होनी चाहिए, 100 ग्राम फल होने चाहिए, 250 ग्राम के आसपास अनाज होना चाहिए, 85 ग्राम्स के आसपास दालें और 25 से 27 ग्राम के आसपास तेल की मात्रा होनी चाहिए। साथ ही साथ 30 ग्राम नट्स और सीड्स खाने चाहिए हर रोज और 200 से 250 ml मिल्क भी लेना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए भोजन में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा सम्मिलित होनी चाहिए। मुख्य तौर पर हमें 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल और खनिज तत्व शामिल हैं। शरीर के विभिन्न कार्यों के संचालन में आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होने के लिए व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों व ऊतकों की मरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन संपन्न करने में सहायक होते हैं। जो मेजर फूड ग्रुप्स हैं जैसे कि सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फैट्स हैं और साथ में नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी बच्चों की आहार में होने जरूरी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपनी डाइट का ध्यान रखना, न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली लेना है, बैलेंस डाइट को लेना है और जितने भी फूड हैं जिनके अंदर एम्प्टी कैलोरीज हैं जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स हैं या जो पैकेज फूड प्रोडक्ट्स हैं इनको अवॉइड करना है। कोशिश करके रियल फूड लेना है और जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, जो हमारी परंपरागत जो हम तरीके से खाना बनाते आए हैं उसी को फॉलो करना है। तल के खाना नहीं खाना है ज़्यादा, ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों को उचित दशा में बनाए रखता है और उनका उचित संचालन कर चय अपचय क्रियाओं को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। इस कार्य में विटामिन, खनिज, लवण व जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतुलित भोजन शरीर को रोग मुक्त रखने की शक्ति प्रदान करता है। प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन इस कार्य में योगदान देते हैं। इस प्रकार भोजन रोगों से शरीर की रक्षा करता है। आपको खाने के लिए स्वस्थ भोजन का चयन करना चाहिए और ये कितना आवश्यक है ये समझना महत्वपूर्ण है। अपने भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके। पर्याप्त मात्रा में और सही पोषण आपको मिल सके, इसके लिए संतुलित आहार का सेवन करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य क्रम को ही आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे योग की। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। रोगों का उपचार हो या बचाव, इसके लिए अत्यंत प्रभावशाली है योग। तो आज के योग क्रम में चलते हैं योग साधिका संगीता के पास और जानते हैं आज की यौगिक क्रिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि योग करना है तो 1 घंटे का लंबा समय चाहिए, कोई एक विशेष जगह चाहिए, योगा मैट चाहिए। पर सच्चाई तो यह है कि योग वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े हैं। देखिए, जैसे सुबह दूध गर्म हो रहा है गैस पर और आपके पास समय है तो आप वहां ही खड़े होकर एक पादासन कर सकते हैं, जो इस तरह से किया जाता है। बैलेंस को बढ़ाता है, फोकस को बढ़ाता है। दूसरा, वहीं खड़े होकर आप उत्कट आसन कर सकते हैं। अपने स्टैंड को ही पकड़ लीजिए और धीरे से नीचे बैठ जाइए और धीरे से वापस उठ भी जाइए और रिलैक्स करेंगे। अभी भी दूध गर्म नहीं हुआ हो तो पैरों की डिस्टेंस बढ़ा के थोड़ा सा साइड बेंड कर सकते हैं। तब तक दूध गर्म हो जाएगा। वैसे ही तालासन, जिसे थोड़े पैरों के डिस्टेंस के साथ देखिए किस तरह किया जाता है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं और पीछे से इसे वापस लाते हैं। इसी आसन को अगर ऊपर से कोई डब्बा उतार रहे हैं तो श्वास लेते हुए अपनी बॉडी को और थोड़ा खींचिए
और अपने डब्बे को उतार लीजिए, तारासन हो जाएगा। वैसे ही जब आप बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे हैं बस का, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए। ज्यादा नहीं घूम पाए, हाथों को नहीं कर पाए तो अपने कमर को ही ट्विस्ट कर लीजिए। आपकी बॉडी में एक ट्विस्ट आ जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। वहीं जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, टेबल पर बहुत देर तक काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी अकड़ रही है, नेक को थोड़ा रोटेट कर ले, साइड में देखें, साइड में बैंड करें, नीचे ऊपर कर लें और थोड़ा सा रोटेशन दे दें दोनों दिशाओं में। वैसे ही अपने दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करें और स्ट्रेच कर लें। कंधों में जो कसाव आ रहा था ना, उसमें बहुत राहत मिल जाएगी। भोजन करने के बाद कुछ देर के लिए ऑफिस में ही वज्रासन में आराम से बैठ सकते हैं, जो आपके पाचन में बहुत सहयोगी रहेगा। और जब आप ट्रेवल कर रहे हैं ना, बस में या कार में, ड्राइव कर रहे हैं तब नहीं, लेकिन जब आप बैठ कर रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरह ढीला छोड़ देना, आंखें बंद कर लेना और पूरा ध्यान अब किसी तरह की आवाजों पर लगा देना। जो भी आवाजें आ रही हैं उन्हें बस एक के बाद एक सुनते जाना। निष्पन्द भाव की यह प्रैक्टिस आपके मन को बहुत शांत करेगी, तो दिन भर में जो मन थका था वो वापस एनर्जाइज हो जाएगा। साथ ही आंखों से अनावश्यक चीजें देखकर जो आपकी ऊर्जा वेस्ट हो रही थी ना, वो भी पजेस होने लगेगी, तो आपकी ऊर्जा का संग्रह बढ़ जाएगा। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। पेट की तरफ मोटापा ना बढ़े ये देखना जरूरी है, और अच्छी नींद आए ये जरूरी है। इसलिए रात को सोने के पहले एक गिलास गर्म दूध, उसमें हल्दी और काली मिर्च डालकर लेना नियमित बना लीजिए। सवेरे उठते से ही नट्स खाना बहुत जरूरी है। गर्म पानी पी लो, उसके बाद नट्स खाओ, यानी बादाम भिगोए हुए हैं, पिस्ता काजू भिगोए हुए हैं, अखरोट जो जाना ही चाहिए पेट में वो भी भिगोया हुआ हो, और ये सवेरे खाए जाएं अच्छी तरह चबाकर, तो हेल्थ सुधरेगी ही, हेल्थ सही ही रहेगी। उसी तरह दिन में एक्टिव रहना जरूरी है। एक ही जगह बैठना गलत होगा। और खाने में ऐसी चीज़ें खाएं जिससे इम्यूनिटी बढ़े, तो वो भी लीजिए कि जैसे तुलसी ले लिया है, फ्लैक्सीड ले लिया है, ये सीड्स खाए जाएं। तो हेल्थ को सही रखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हम करते रहेंगे तो स्वस्थ ही रहेंगे। नमस्कार। तो काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और मन का भी ध्यान रखिए। जब समय मिले छोटी सरल योगिक क्रियाएं करते रहिए। कार्यक्रम में पुनः समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे संस्कृत भाषा की, यानी संस्कृत पाठशाला की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादू दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं सुप्रभातम। संस्कृत पाठशाला में आज बात एक ऐसे शब्द की करेंगे जिसे हम सामान्यतः संस्कृत का मूल शब्द समझने की भूल करते हैं। आइए जानते हैं उस ऐसे विशेष शब्द के शुद्ध स्वरूप के बारे में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र से। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला में चर्चा एक ऐसे शब्द की जिसके मूल को या प्रकृति को हम समझ लें या उसे स्मृत रखें तो हम इस शब्द के कुशल प्रयोक्ता बन सकते हैं। और शब्द के कुशल प्रयोक्ता बनने के साथ ही न केवल संस्कृत भाषा की ही गहरी समझ विकसित होती है, बल्कि संस्कृत से
प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रभावित भाषाओं के प्रयोग में भी हमारी सिद्धहस्तता हो जाती है। और इन दिनों आप संस्कृत पाठशाला में एक विशेष शब्द के शुद्ध उच्चारण और लेखन को जान लेने के बाद कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास, यह जानते ही हैं आप। तो देर किस बात की, चर्चा आरंभ करते हैं उस शब्द की। वह शब्द है उपरांत, जिसे हम धड़ल्ले से तदुपरांत, मरणोपरांत आदि शब्दों में भी प्रयुक्त पाते हैं। हिंदी जैसी भाषाओं में वस्तुतः उपरी का ऊपर के रूप में व्यवहार होता है, इसलिए ही ऊपर और अंत के योग से बने शब्द को उपरांत तो किसी तरह से कहा जा सकता है, पर कालांतर में भाषा प्रयुक्ताओं की भाषा में लाघव की प्रवृत्ति के साथ उकार को ह्रस्व उ अर्थात उकार के रूप में ही, या फिर कहें कि मूल संस्कृत के ऊपरी शब्द के ह्रस्व उकार को ही स्वीकृत करने के बाद आज विशेष रूप से हिंदी में उपरांत शब्द का प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः तत्सम और तद्भव जैसे वर्गीकरण के क्रम में हम उपरांत शब्द को रख सकते हैं। उपरांत का मूल शब्द तो उपर्यंत ही सिद्ध हो सकता है, पर यह बात अलग है कि ऐसा शब्द हमें पश्चात या बाद के अर्थ में प्रयुक्त नहीं दिखता। ऊपरी और अंत इन दो शब्दों के मेल से बने उपर्यंत में ऊपरी का अर्थ ऊपर है और अंत का अर्थ समापन या अंतिम, यह आप समझ ही गए होंगे। पर कहने का अर्थ यह कि संस्कृत भाषा में उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्दों का प्रयोग सर्वथा अशुद्ध है, यह हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण भाषा परक तथ्य को जान लेने के बाद आइए इस शब्द के सापेक्ष कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें करना चाहिए, यह कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से जान लेते हैं। हमारा आज का पहला वाक्य है, अहम कार्यक्रम समाप्तेः पश्चात भवन्तं प्रक्ष्यामि। इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में पश्चात या बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में उपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात अहम कार्यक्रम समाप्तेः पश्चात भवन्तं प्रक्ष्यामि, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मैं कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत या बाद आपको पूछूंगा। इसी तरह अहम तत्पश्चात न किमपि उक्तवान, इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में उसके पश्चात या उसके बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में तदुपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात अहम तत्पश्चात न किमपि उक्तवान, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मैंने तदुपरांत या उसके बाद कुछ भी नहीं कहा। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। मरणात् परम भारत रत्न सम्माननम के अवाप्तवन्तः, इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में मरने के पश्चात या मरने के बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में मरणोपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात मरणात् परम भारत रत्न रूपम सम्माननम के अवाप्तवन्तः, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मरणोपरांत या मरण के बाद भारत रत्न का सम्मान किन्होंने प्राप्त किया। तो आज आपने यह जाना कि उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्द प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत में तो कथमपि प्रयुक्त नहीं होते, और यदि इन शब्दों का प्रयोग करता हुआ कोई भी आपको दिखे तो आप कह सकते हैं कि अशुद्ध प्रयोग है एषः, अर्थात यह अशुद्ध या गलत प्रयोग है। कृपया उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्दों के स्थान पर पश्चात या परम, इन दो शब्दों का प्रयोग करें और शुद्ध संस्कृत के कुशल प्रयोक्ता बने। तावत् पुनरायास्यामि अभिनव शब्दं स्वीकृत्य अधुना प्रत्यागमनाय अनुमतिः देया। नमोस्तु सर्वेभ्यः। कर्म प्रधान भारतीय संस्कृति आचरण की पवित्रता और चरित्र की रक्षा के लिए निरंतर सत्कर्म यानी शुभ कर्म करने और निरंतर स्वाध्याय, जप, तप, ध्यान आदि से अपनी बुद्धि को निर्मल बनाने की प्रेरणा देती है। इस आधार पर हम समय समय पर पर्व विशेष आयोजित करते रहते हैं। तो पर्व विशेष पर आधारित देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट और हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार। गुजरात के वडोदरा में इस वर्ष गणेशोत्सव में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित पर्यावरण अनुकूल गणपति की मूर्ति, INS विक्रांत, पाकिस्तान के ड्रोन को नष्ट करने वाला S-400 टैंक और राफेल लड़ाकू विमान आकर्षण का केंद्र हैं।
मूर्तिकार दक्षेश जांगड़ ने एक विशेष थीम वाली इस प्रतिमा में भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना को दर्शाया है, जो देश की सुरक्षा के लिए अथक परिश्रम करती हैं। इस प्रतिमा में गणेश जी को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम के माध्यम से इस गणेशोत्सव ये संदेश कि भारत कभी युद्ध शुरू नहीं करता, लेकिन यदि कोई आंख दिखाता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। कृष्ण भगवान के रूप में मैंने गणपति दिखाए हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आखिरी विकल्प युद्ध ही है, तो वो करना ही पड़ेगा। फिर इसमें नीचे की ओर INS विक्रांत और ऊपर की ओर S-400 टैंक और सबसे ऊपर राफेल लड़ाकू विमान दर्शाए गए हैं, जो पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन हमलों को नाकाम करने का प्रतीक हैं। प्रतिमा की डिजाइन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा और आत्मनिर्भर भारत का संगम है ये गौमय गणेश प्रतिमा। ये मूर्तियां पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों से सजी होती हैं और पानी में विसर्जित करने के बाद पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। 9 इंच से लेकर 2 फीट तक की ये मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। वडोदरा के मनोज सिंह यादव और श्रुति सिंह द्वारा साल 2017 में शुरू की गई कामधेनु सेवा संवर्धन गौशाला देशी गाय की परित्यक्त, विकलांग और दूध न देने वाली गायों की सेवा और पालन पोषण करती है। इस गौशाला में 22 देसी गायें हैं। यहाँ गिर, कांकरेज और डांगरी जैसी नस्लों को संरक्षित किया गया है। गायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने 2019 से गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी और मिट्टी से बनी प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग करके गौमय गणेश प्रतिमाएं बनाना शुरू किया था। मकसद इसमें यही है कि सबसे पहले तो गाय जो है वो लोगों तक पहुंच सके, हर त्योहार से जुड़ सके, समाज गायों के बारे में जान सके। और इससे पर्यावरण को सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एकदम प्राकृतिक है। इसमें गाय का गोबर मिला हुआ है, मिट्टी मिली हुई है। तो अगर आप इसको जलाशय में भी विसर्जित करते हैं तो उससे इसको जो जलचर है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। और इसमें जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं वो भी प्राकृतिक रंग है, जिससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता है। ये पूरे गौमय गणपति है, इसके कारण ये पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। फिर इसका विसर्जन करेंगे तो उस टाइम हम ये जो कलर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो सब का पॉल्यूशन नहीं रहेगा। सब मिट्टी में इसे एज अ फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं इसका। और दूसरा ये है कि ये हम गौमय गणपति है, जो इसका हिस्सा एक और जाएगा गौ की सेवा में। कामधेनु सेवा संवर्धन गौशाला ने 750 से अधिक गौमय गणेश जी बनाए हैं। गौ सेवा और पालन पोषण के कार्य को तो वो आगे बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी विशेष योगदान दे रहे हैं। इस गौशाला द्वारा गणेश प्रतिमा के साथ ही भक्तों को एक पौधा भी भेंट दिया जाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के वडोदरा से संजय पागे की रिपोर्ट, DD न्यूज।